साथियों नमस्कार। मैं एसपी सिंह पटेल, बदायूं उत्तर प्रदेश से। आज का एक हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि हम बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, परंतु क्यों नहीं बदल पाते हैं? कि रुकावट क्या है? चेंज होने में हमें क्या क्या रुकावट्स आती हैं, उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। आपने एक चीज देखी होगी, बहुत अच्छी तरीके से देखी होगी, कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और ये पुरानी कहावत है। तो सामाजिक माहौल जो हमारा होता है, जिस प्रकार का भी सामाजिक माहौल होता है, जिसमें जो भी भाषा बोली जाती है, जो भी कार्य उसमें हम अपने माँ बाप को या बड़े भाई बहन को या अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को देखते हैं या अपने टीचरों को देखते हैं, हम लगभग उनकी नकल करने लगते हैं। बिल्कुल यही होता है हमारे साथ में। और इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, नकल प्रवृत्ति इसका स्वभाव है। तो सोशल जो हमारा एनवायरनमेंट है, सामाजिक माहौल है हमारा, जो सामाजिक माहौल क्या प्रभाव डालता है? सामाजिक माहौल का आपने देखा होगा कि जिस भाषा में हमने जन्म लिया है, जिस भाषा में हमने परवरिश ली है, उसी भाषा को हम बोलने लग जाते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो। इससे साफ रिजल्ट ये निकलता है कि सामाजिक माहौल का हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव होता ही होता है। और साथ साथ में जो मनुष्य को जो एजुकेशन मिलती है, जो शिक्षा मिलती है, उसको शिक्षा हमें किस प्रकार की शिक्षा मिली, किस लेवल की शिक्षा मिली, किस प्रकार के विचार हमको मिले, किस प्रकार के विचार हमको पढ़ने को मिले, या हमें हमने किताबों से पढ़ा, या हमने अपने अध्यापक महोदयों से पढ़ा, या माँ बाप से पढ़ा, या बड़े भाई बहन से पढ़ा, या पड़ोसी रिश्तेदारों से हमने लिया। वो सब कुछ हमारे पास जब आता है, जब हम उसको लेते हैं, तो वो हमारे माइंड के अंदर फीड हो जाता है। माइंड की हमारी फीडिंग हो जाती है, माइंड की फीडिंग। तो माइंड की जो हमारी फीडिंग हो जाती है, जिस लेवल की फीडिंग हो जाती है, वो लेवल की जो फीडिंग जो है, वो हमारा सामाजिक माहौल और जो हमारी एजुकेशन होती है वही हो पाता है। उसी लेवल की हमारी फीडिंग हो पाती है। अगर देखा जाए तो माइंड की जो फीडिंग है हमारी, वो एक असेट है, एक संपत्ति है, जिसके आधार पर हम भविष्य की इमारत को बनाते हैं। भविष्य की इमारत का मतलब हम भविष्य में क्या अचीवमेंट लेते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे माइंड के अंदर क्या फीडिंग है, क्या फीडिंग हो चुकी है, यानी कि सामाजिक माहौल और एजुकेशन ने हमको क्या क्या फीडिंग दी है। यस, तो माइंड के अंदर जो फीडिंग हमारे अंदर हो जाती है, वो फीडिंग से ही हमारा एटीट्यूड बनता है, नजरिया बनता है, दृष्टिकोण हमारा बनता है, हमारी सोच बनती है। अगर हम कहें कि नहीं मेरी सोच तो सबसे अच्छी है, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हर चीज के जानकार हो सकते हैं, परंतु क्या है प्रैक्टिकल में नहीं है। आप जिस भाषा में आपने जन्म लिया वही भाषा आप जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि वो भाषाएं बोलिए जो आपने न तो आपको सामाजिक माहौल मिला, ना आपने उनको सीखा, तो क्या आप वो भाषा बोल सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब साफ निकलता है कि हमारा जो एटीट्यूड बनता है वो सामाजिक माहौल और हमारे एजुकेशन पर आधारित होता है। उससे हम अपर लेवल का हमारा एटीट्यूड नहीं बन सकता। हाँ, बन सकता है यदि हम अपने बदलना चाहेंगे तो। हम आएंगे उस सब्जेक्ट पर। तो बात यह आती है, जो एटीट्यूड हमारा बन जाता है, जिस लेवल का हमारा एटीट्यूड बन जाता है, अगर माइंड के अंदर सकारात्मक विचार फीड हैं तो सकारात्मक हमारा एटीट्यूड होगा, नकारात्मक विचार हैं तो नकारात्मक एटीट्यूड होगा। जिस स्तर के हमारे अंदर फीडिंग है, सेम उसी स्तर का हमारे अंदर एटीट्यूड होगा। और जिस स्तर का हमारा एटीट्यूड होता है,
वही उसी स्तर का हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होता है हमारा उसी लेवल का। बिल्कुल आत्मविश्वास, आपने देखा होगा जो बच्चे एक बहुत ही सकारात्मक माहौल में पैदा हुए, उनकी एजुकेशन भी उच्च स्तर की रही, आप उनके अंदर खुद पाते होंगे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसी प्रकार से हाई होता है। उसी लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। और आत्मविश्वास जिस लेवल का भी मनुष्य का होता है, उसी लेवल के मनुष्य अपने जीवन के सपने देखता है, उसी लेवल के सपने देख पाता है। ना अपर लेवल के देख पाएगा, ना नीचे लेवल के, वो देखना पसंद करेगा। यस, और जिस लेवल के सपने देखता है कोई भी मनुष्य, उसी लेवल के वो विजन भी देख पाता है। सब दूरदर्शिता उसकी उसी लेवल की बन पाती है। यस, विजन, दूरदर्शिता मीन्स जो हम वर्तमान से फ्यूचर में देख सकें, और वर्तमान से अपने आप को फ्यूचर में देख सकें, इसको हम एक और शब्द से ले सकते हैं, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। इमेजिनेशन हमारी बहुत काम करती है, नॉलेज से बढ़कर के काम हमारी इमेजिनेशन करती है। अगर हमने मान लिया बहुत कुछ अच्छा पढ़ा लिखा है, हम मानते हैं, परंतु इमेजिनेशन हमारी जिस लेवल की होती है, जितना हम एडवांस में सोच सकते हैं, हमारा फ्यूचर भी उसी के पैरेलल बन जाता है, अपने आप बन जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट्स, ये इमेजिनेशन का उतना इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, करते हैं, कुछ हिस्सा करते हैं। और जो साइंटिस्ट होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, आविष्कारक होते हैं, वो इमेजिनेशन पर आधारित होते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने आविष्कारक हुए हैं, उनको ना उनके माँ बाप, ना भाई बहन, ना पड़ोसी रिश्तेदार, ना उनके टीचर, ना यार दोस्त, और ना किसी किताबों में ऐसा लिखा था कि बेटा ये प्रैक्टिकल कर, ऐसा तेरे साथ में ऐसा इन्वेंशन हो जाएगा। यस, साइंटिस्ट इमेजिनेशन पावर पर बनते हैं, और इमेजिनेशन पावर से ही आज जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, उसी के आधार पर हुआ है। कंप्यूटर हो या जो भी टेक्नोलॉजी है, नई नई चीज जो निकल के आई हैं, जो पहले उससे पहले, खोज होने से पहले दुनिया में नहीं थी, वो रिजल्ट है इमेजिनेशन का, कल्पना शक्ति का। और कल्पना शक्ति मनुष्य की जिस भी लेवल की होती है, मनुष्य उसी लेवल के वर्क करता है, उसी लेवल के काम करना स्टार्ट कर देता है, एक्शन लेना, एक्शन करना स्टार्ट कर देता है। उसी लेवल के रहेंगे, ना अपर होंगे ना डाउन लेवल के रहेंगे उसके। और जिस लेवल के उसके एक्शंस होंगे, उसी लेवल के उसके लिए रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, परिणाम उसी लेवल के आदमी को मिलते हैं। अब हम रिजल्ट्स की बहुत ज़्यादा हम अपेक्षा रखते हैं, बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि रिजल्ट हमको बहुत अच्छे मिल जाएं, हर क्षेत्र में हम सफल हो जाएं। तो क्या हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। और जब क्यों नहीं हो पाते हैं, उसका रीजन साफ ये है कि हमारे माइंड के अंदर फीडिंग जो किस लेवल की फीडिंग है, और जिस लेवल की फीडिंग होगी सेम उसी लेवल के तो रिजल्ट हमको मिलेंगे, उससे अपर लेवल के रिजल्ट हमको नहीं मिल सकते। अब जब नहीं मिल सकते तो हमको करना क्या होगा? करना ये होगा, हम अगर अपने माइंड की फीडिंग पर ध्यान दे दें। एक पुरानी कहावत है, लोग कहते भी हैं कि बदलना तो चाहते हैं परंतु बदल नहीं पाते हैं। हम क्या बदलना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर
बदल जाए, जो हमारे प्रेजेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनसे कहीं बेटर हमारा फ्यूचर हो जाए। ये तो हम चाहते हैं, परंतु क्या नहीं हम बदल पाते। हमारे अंदर जो सोच बन चुकी है, जो हमारे एटीट्यूड बन चुका है, जो माइंड के अंदर फीडिंग हो चुकी है, हम वो कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। चाहे जिस लेवल के हम लाइफ स्टैंडर्ड में जी रहे हों, वो धीरे धीरे कह के रहते हम उसी कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं। उस कंफर्टेबल जोन से हम निकलना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वहां पर हमको अपने अंदर एक बहुत ही एबनॉर्मल फील होने लगता है, और जहां हम अपने उस माहौल में जाते हैं हमें अच्छा फील होने लगता है। मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, परंतु हाँ एक चीज आपने खुद इस पर आप इस पर विचार करिए कि हम रिजल्ट तो बहुत अच्छे चाहते हैं हमारे जीवन में एक आलीशान बंगला भी हो, एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी भी हो, हम विदेशों में भी घूमे फिरें, पूरी दुनिया हम देखें, पूरी दुनिया का हम इंजॉय लें, हम चैरिटी भी करें, लाखों करोड़ रुपया हम दूसरों को हम चैरिटी के रूप में दे दें, हमारा नाम रोशन हो, हमारे बच्चे भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ें। बिल्कुल हम चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, सम्मान की हमारी भूख है, पर है क्या, समस्या ये है कि हमारे माइंड के अंदर क्या फीडिंग हो गई है। अगर हम उसको चेंज कर लें तो क्या होगा, एटीट्यूड चेंज होगा, एटीट्यूड चेंज होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस चेंज होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस चेंज होगा, ड्रीम्स विजन चेंज होंगे, यानी कल्पना शक्ति हमारी उस लेवल की बनेगी, और एक्शन हमारे चेंज होंगे, एक्शन चेंज होंगे, रिजल्ट हमको मिल जाएंगे, नेचुरल बात है। परंतु यहाँ माइंड की फीलिंग की जो बात आती है, ये बहुत एक ऐसा मुद्दा है जिस पर 99.9% लोग हो सकता है विश्वास ही ना करें। क्यों बोलते इस बात को मानते हैं, जो हमारी सोच आज बनी हुई है वो दुनिया की सबसे अच्छी सोच है। वो बात अलग है कि समाज के कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि अगर वो सोल्व हो जाए तो मेरा तो फ्यूचर बदल ही जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, आप जो सोच रहे हो मेरी सोच सबसे अच्छी है, वो गलतफहमी भी आपकी हो सकती है। उस गलतफहमी का आप शिकार ना हो, क्योंकि सोच अगर आपकी अच्छी होती, एटीट्यूड आपका अच्छा होता, तो रिजल्ट आपको ऑलरेडी अच्छे मिल रहे होते। रिजल्ट अगर उस लेवल के नहीं मिल रहे हैं तो सीधा रीजन साफ निकल के आता है कि माइंड की फीडिंग में कुछ तो कमियां हैं, कुछ डाउनग्रेडेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स कुछ हमारे अंदर फीड हो चुके हैं, उनको हमको बदलना पड़ेगा। हाँ, माइंड की फीडिंग को बदला जा सकता है, ये विधाता के दिया हुआ माइंड की फीडिंग नहीं है, जिस सोशल एनवायरनमेंट और एजुकेशन के दिया हुआ माइंड हमारी फीडिंग है। इसको बदला जा सकता है, इसको मोटिवेशन से नहीं बदला जा सकता, इसको साइकोलॉजी से बदला जा सकता है। साइकोलॉजी मीन्स हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड का नेचर क्या है, हमारा माइंड काम कैसे करता है, हमारा माइंड का हमारी सभी ग्लैंड्स पर, हमारे सभी ऑर्गन्स पर इसका कंट्रोल किस प्रकार से है, ये गवर्निंग किस तरीके से कर रहा है, इसको हमको विस्तार से समझना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी को समझना पड़ेगा, इसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। अगर आप विस्तार से इसको समझने के लिए तैयार हो गए, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम माँ के पेट में थे, 2 जीन का प्रोडक्शन जो होते होते, जब हमारे अंदर जो माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स, जो सेल्स जो डेवलप होती चली गई, वो किस लेवल की डेवलप हुई, उनके अंदर किस प्रकार के विचार फीड हो चुके हैं, उनको हम कैसे चेंज करें, और अगर वो चेंज करने की टेक्निक अगर आप जान गए तो आप अपने आने वाले भविष्य के रिजल्ट्स को बदल सकते हैं। निश्चित संभव है, आप खुद कल्पना करें। अगर आप इसको बदलने को, फीडिंग को बदलने को अगर आप सफल हो गए, क्या हो सकता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अपनी परीक्षा परिणाम में बहुत कम नंबर ले पाता है, नॉर्मल दर्जे का है, वो एबनॉर्मल बन सकता है। मीन्स
वो ऐसे अपनी योग्यता को दर्शा सकता है। वो चाहे तो IAS IPS PCS बन सकता है, अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। कोई भी युवा वर्ग, कोई भी युवा चाहे तो ओलंपिक एशियाड का गोल्ड मेडलिस्ट भी बन सकता है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। और मैं आपको बड़ी बात नहीं करता, आपके माइंड के अंदर इतनी इफिशियंसी है कि आप चाहे तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। और एक चीज और आती है, माइंड के अंदर इतनी बड़ी इफिशियंसी भी है कि आप चाहे किसी गंभीर से गंभीर रोग से आपसे छुटकारा भी पा सकते हैं विदाउट मेडिसिन। हो सकता है आपको ये बात मेरी डाइजेस्ट ना करे, मगर प्रैक्टिकल कर चुका हूं, उसके कॉन्फिडेंस पे आपसे बात कर रहा हूं। ये संभव है माय डियर फ्रेंड, ये संभव है। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, इसको समझने के लिए आपको मेरे 6 घंटे के वर्कशॉप प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जन्म से लेकर के जो आपका अभी तक जो फीडिंग हुई है, जो सामाजिक माहौल और हमारे आपकी एजुकेशन ने जो कुछ फीडिंग दे दी है, क्या मैं थोड़े समय में उसको पास आउट कर सकता हूँ? नहीं। आप तैयार ही नहीं होंगे इस बात को मानने के लिए, बिल्कुल नहीं होंगे। परंतु यदि आपने मेरे 6 घंटे का वर्कशॉप प्रोग्राम अटेंड किया, निश्चित तौर पर आप अपने माइंड की फीलिंग को चेंज कर चुके होंगे। और जब चेंज कर चुके होंगे, जो आपके लाइफ के गोल हैं उनको आप अचीव करने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य होगी। और उस सामर्थ्य के साथ लग करके आप सब कुछ अपना बदलते हुए एक अच्छे रिजल्ट पर, एक अच्छे फ्यूचर पर, एक अच्छे जीवन स्तर पर आप पहुंच जाएंगे। अगर किसी को मुझसे संपर्क करना है तो मेरा नंबर है 8218383630। थैंक यू, धन्यवाद।